Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला स्टार्ट किया था 10th क्लास के लिए, ठीक है। हमारे पास कंसाइज की बुक है और इसके हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 13C। आप लोगों को याद होगा 13C। अब 13C में आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 14 से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए थे, दो न्यूमेरिकल आप खुद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल नंबर 14 में 14 में न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। m इज़ द मिड पॉइंट, डायग्राम को बनाते हैं साथ साथ में। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए -3,7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 9,-1। m इज द मिड पॉइंट, तो m इज द मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। सबसे पहले m का पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट है तो हम लोग बहुत इजीली से फाइंड कर पाएंगे। लेट मिड पॉइंट m इज a, b। तो a अगर निकालेंगे तो -3 में आप 9 को ऐड कर दें, डिवाइडेड 2 कर दें। इट मीन्स 6/2, फाइनली मिलेगा 3। दूसरे सिनेरियो में b फाइंड करना है हमने, तो b की वैल्यू निकल कर आएगी 7 + -1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 6/2 एंड फाइनली रिजल्ट 3। तो m पॉइंट जो था मिड पॉइंट वो 3,3 निकल कर आया। तो m पॉइंट मिल गया, तो ये आपके पास एक आंसर आ चुका है। आंसर फर्दर इफ r 2,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग m एंड ओरिजिन। तो m और ओरिजिन को मैंने यहाँ पर ऐसे डायग्राम में दिखा दिया, m एंड ओरिजिन। ओरिजिन को जनरली o बता देते तो o कह दिया। तो m और ओरिजिन से जो लाइन बन रही है उसको फर्दर कोई डिवाइड कर रहा है और वो है पॉइंट r, ठीक है। तो m एंड ओरिजिन, इसको मैंने ले लिया r का कोऑर्डिनेट है 2,2। तो m टू ओरिजिन पॉइंट r p रेशियो q, इन द रेशियो p q। तो p ये वाला पार्ट होगा, q ये वाला पार्ट होगा। ये थोड़ी समझने की बात है। क्यों? अगर मैं o को इस साइड दिखा देता तो p q ईजी हो जाता लिखना। तो ये वाला p पॉइंट है, p है, और ये रेशियो q है। क्यों? m से लेके o तक गए थे और रेशियो p से स्टार्ट होके q तक जा रहा है। p रेशियो q है, q रेशियो p नहीं है। तो अगर p रेशियो q है और वो m टू o जा रहा है तो सिचुएशन आप समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको रीड कर सकते हैं ध्यान से कि इफ़ r पॉइंट 2,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग m एंड ओरिजिन, मतलब m से ओरिजिन, ठीक है। m पहले बोला गया, ओरिजिन बाद में बोला गया। तो रेशियो में जो पहले लिखा जाएगा वो m के साथ होगा, m वाला पार्ट होगा, m और r के बीच का पार्ट। इसका मतलब हुआ कि गिवन क्या है? गिवन है mp डिवाइडेड बाय mr। ये r पॉइंट है ना, mr, r को लिखा नहीं अच्छे से मैंने, mr एंड ro, ये आपके पास पता है। और इसका रेशियो आपको पता है p रेशियो q, ये रेशियो आपको पता है। और यही रेशियो हमारा टारगेट है। r की वैल्यू 2 पता है पहले से। तो m कोऑर्डिनेट कितना है? 3,3। तो मैं एक दूसरी लाइन बना देता हूँ जहाँ पर मैं m दिखा देता हूँ, o दिखा देता हूँ, और इस पॉइंट को मैंने p भी दिखा दिया। p नहीं, r है वो। r 2,2, ओरिजिन 0,0, m 3,3। ये सिचुएशन है। और मुझे r के लिए रेशियो गिवन है, m टू r अगर जाते हैं तो p रेशियो q है, वो p रेशियो q है। तो यही रेशियो फाइंड करना है। तो अगर ये रेशियो फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉइंट 2 कैसे निकलता है। तो 2 जब निकालेंगे तो देखेंगे 2 निकालने का मतलब है p की मल्टीप्लाई 0 के साथ करनी पड़ेगी, प्लस q की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी पड़ेगी, डिवाइडेड p प्लस q करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 2p प्लस 2q, 0 प्लस 3q, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 2p, ये q को इधर सेंड कर देंगे तो q मिलेगा।
तो P ओवर Q अगर देखेंगे तो 1/2 आ गया। तो यही तो मेरा टारगेट था कि P रेशियो Q पता चल जाए। तो उसका आंसर आया 1:2। एक ही पॉइंट से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ऐसे आप डायग्राम को तोड़ के दिखा दोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ओके, तो अब हम बात करते हैं 14th हो गया, अब 15th की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15th। तो न्यूमेरिकल नंबर 15th हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। लिखा है मेरे पास A और यहाँ लिखा है B। A का कोऑर्डिनेट है -4,2 और B का कोऑर्डिनेट है 3,6। इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P। P से डिवाइड हुआ है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x,3। तो सबसे पहले पूछा गया था कैलकुलेट रेशियो। तो रेशियो, लेट रेशियो लैम्डा इज टू 1। तो लैम्डा इज टू 1, यहाँ 3 गिवन है। तो जब हम 3 निकालते हैं तो लैम्डा की मल्टीप्लाई 6 में करनी पड़ेगी, 6 लैम्डा हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी, 2 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 लैम्डा प्लस 3 हो गया। दिस इज 6 लैम्डा प्लस 2। तो ये मिलेगा आपको 3 लैम्डा और यहाँ मिलेगा आपको 1। तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1/3। इसका मतलब जो रेशियो हो गया वो 1:3 का हो गया। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड x। तो x अगर फाइंड करना है तो सेकंड सिनेरियो, जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, x पहला है ना, तो 3 लैम्डा, लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 में, 1 की मल्टीप्लाई -4 में, तो -4 ही मिलेगा। और यहाँ लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 -4 डिवाइडेड 1/3 प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको 1 - 4 इट मीन्स -3 मिलेगा। डिवाइडेड 3 1 जा 3, 3 1 4, 4/3, 3 3 जा 9, -9/4। ये x की वैल्यू मिल रही है। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है -9/4। पैक कर दो और आंसर लिख दो। ठीक है, तो आपके पास 2 आंसर आ चुके हैं। ये रेशियो भी फाइंड करना था आपने और x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। फिर लेंथ ऑफ AP। तो AP अगर मुझे चाहिए तो पॉइंट तो मेरे पास कंप्लीट है ही। तो AP अगर मुझे फाइंड करना है, A मेरे पास है कितना, यहाँ डायग्राम बना दो दूसरा, A और ये P। तो A की वैल्यू कितनी है -4,2 और P की वैल्यू कितनी है, x मतलब -9/4,3। ये P है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं x2 - x1। इट मीन्स x2 माइनस x1 तो वो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेंगे। 4/2 का मतलब 4.5 ही होता है, -4.5 प्लस 4 इट मीन्स -1/2। -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 एकम 4 1 5 √5 डिवाइडेड 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो ये AP की वैल्यू निकल कर आ गई है। यूनिट लेंथ है ना, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है। आपके तीनों आंसर निकल गए। सबसे पहले रेशियो पूछा था, फिर x पूछा था, फिर AP पूछा था। तीनों आंसर आ चुके हैं। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 15th था। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 16th की। नेक्स्ट पेज से बात करते हैं। जरा से पेज में ना फिर पेज चेंज करना पड़ता है मुझे। 16th, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y = 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट था PQ एक लाइन सेगमेंट था। P का कोऑर्डिनेट था 2, -2 और Q का कोऑर्डिनेट था 3, 7। और ये लाइन सेगमेंट है और लाइन की जो रेशियो है, लाइन का जो इक्वेशन है वो गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 4 = 4। ये लाइन की इक्वेशन है। फाइंड द रेशियो इन विच, मतलब रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करना है तो हमने मान लिया λ/1 रेशियो है।
और इस लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट कंसिडर करना हो, सपोज मैंने ये m पॉइंट लिया है, तो m के कोऑर्डिनेट x, y मान सकता हूँ मैं। आप a, b मान लो, उसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो बात तो एक ही है, तो मैंने x y डायरेक्ट लिख दिया। अब आप x और y निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और फिर बाद में लिखेंगे लैम्डा प्लस 1, दिस इज x। एंड व्हाट अबाउट y? 7 लैम्डा, 1 की मल्टीप्लाई -2 में, तो -2 लैम्डा प्लस 1, तो x और y दोनों निकल के आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरी लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। लाइन आपके पास क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और x की वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस y, y कितना है? 7 लैम्डा माइनस 2 ओवर लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मिलेगा 6 लैम्डा प्लस 4, रेशियो में तो डिवाइड में तो लैम्डा प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि डिनोमीटर एक जैसा ही है। 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 4, 7 4 11, 11 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2/7। इसका मतलब जो रेशियो हुआ हमारा वो 2:7 हुआ, क्योंकि लैम्डा:1 रेशियो था, तो 2:7 हमारा हो गया आंसर। हमने रेशियो फाइंड करना था, न्यूमेरिकल नंबर 16 का सिर्फ रेशियो चाहिए था उसको, और ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो अब आपके पास स्पेस अच्छा है, तो मैं यहाँ पर 17th न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, आप ऐसा पेपर में मत करना, आप तो अगले से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ तो हमें थोड़ा सेविंग करनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 17th, इफ़ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P इज़ 2, ओनली एब्सिसा गिवन है पॉइंट P का, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इन विच फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब वो लाइन सेगमेंट डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसको मैंने A और B मान लिया। इस बार उन्होंने नाम नहीं दिया, तो मैं लिख दिया -4,3 दिस इज पॉइंट एंड दिस इज 6,3। तो एब्सिसा दिया है P की, पॉइंट P है, और उसका एब्सिसा आपको दिया है 2, तो ऑर्डिनेट दिया नहीं, तो ऑर्डिनेट को हमने B कंसिडर कर लिया। कहता रेशियो फाइंड कर दो, तो लेट रेशियो λ/1, 2 आपको पता है, तो 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट मीन्स -4 ओवर लैम्डा प्लस 1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -4, 4 लैम्डा इक्वल टू 6, 3/2 लैम्डा। मतलब जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 3:2 निकल के आ रहा है। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला पार्ट इसी में क्या पूछा गया है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट का मतलब होगा B फाइंड करना, तो स्मॉल b की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? 3 लैम्डा मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आपने वैल्यूज़ निकाली थी सीधा इसमें एंटर कर देते हैं, तो B निकल कर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या? 3/2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे का 3 3 9, तो मैंने लिखा 9/2 प्लस 3, और यहाँ मिल रहा है 2 1 जा 2 और 3 5, 5/2। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 9 15, 15/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 से 2 उड़ा दो, 15/5, इसका मतलब हुआ 3। तो ये क्या कैलकुलेट कर रहे थे? B। तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट P है वो कितना हुआ? 2 तो उन्होंने एब्सिसा दिया था, और B को हमने कैलकुलेट कर दिया 3, तो आपके पास आंसर आएगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट भी लिख लें। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये 70 आपका कंप्लीट हो गया। दोबारा देखना चाहते हैं तो देख लें, फिर से एक बार पॉज कर लें वीडियो को, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसके नीचे वाला पार्ट है ये। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 18 की। न्यूमेरिकल नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। मतलब आपके पास A और B गिवन है और 18th न्यूमेरिकल है, तो ये है A 2,1 और B है आपके पास 5,-8 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q। तो P और Q से इसके टुकड़े किए गए हैं, P और Q इसको ट्राइसेक्टेड कर दिया गया, रेशियो इक्वल हो गया ना। इफ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, अब जो P है वो एक लाइन पर लाई करता है, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x - y + k = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपका टारगेट हुआ। अब ज़रा समझना, P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? P के लिए रेशियो हो जाएगा 1:2। P के लिए हमने एक पॉइंट को लेट किया, लेट पॉइंट x, y। ये क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर पॉइंट को लेट करना x, y थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि x y डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x कैसे निकलेगा? 1 के मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 2 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 9/3 मिलेगा, इसका मतलब 3 आएगी x की वैल्यू। अब हम y निकालेंगे, तो y का मतलब अगर 1 की मल्टीप्लाई -8 में करनी पड़ेगी, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करनी पड़ेगी तो ही आएगा, और 1 + 2 लिखना पड़ेगा। ये -6 / 3 है, तो ये -2 मिलेगा। तो आपके पास x और y मिल गया, मतलब जो पॉइंट P था वो 3, -2 है। ठीक है, अब ये x, y जो पॉइंट P है वो लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x - y + k = 0। इसका मतलब हुआ 2 × 3 माइनस y की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो गलती हो सकती है। यहाँ से आपको 6 मिलेगा, ये प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का k मिलेगा = 0, तो k की वैल्यू आपको -8 मिल जाएगी। ये आपके पास एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर हम लोग इस बॉक्स में निकाल देंगे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है इसका देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो आपके पास देखो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ, इजी हो जाएगा। ये P है और ये B है। अब ट्राइसेक्टेड किया गया तो ये पार्ट सब आपस में इक्वल है, तो अगर ये AP वाला पार्ट अगर हाइड कर दूँ तो आपके पास PB बचा है, तो PB को आधा कौन कर रहा है? मिड पॉइंट कौन कर रहा है? Q। तो Q आपको मिड पॉइंट मिल रहा है, तो Q आपका मिड पॉइंट नज़र आ रहा है। और P के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिए थे, कितना? 3, -2। तो B का पॉइंट कितना है? 5, -8। तो आप इस पॉइंट को A, B लेट कर लो। तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब 3 में 5 को ऐड करोगे, डिवाइडेड 2 करोगे, तो 8/2 तो 4 आ जाएगा। अब आप B निकालेंगे, तो B कैसे निकालेंगे? -2 में -8 को ऐड करें, डिवाइडेड 2, -10/2 माइनस का 5 हो गया। इसका मतलब जो Q का कोऑर्डिनेट है वो 4, -5 आ रहा है आंसर में। इसमें काम भी हो गया, मेरे पास स्पेस भी बच गया बहुत। ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 19 में क्या देख लेते हैं ऐसा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है A, इसकी इमेज फाइंड करनी है आपने, इसकी इमेज फाइंड करनी है। 19 न्यूमेरिकल है, A पॉइंट है और A क्या पॉइंट है? 5, -3। किसके रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करनी? P पॉइंट के रिस्पेक्ट में, -1, 3। तो ये कहाँ पहुँचेगा? A' पर पहुँचेगा। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है A और मिरर, तो उसके बीच की डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस मिरर से इमेज की होती है। तो मतलब वो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट में आ रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। इसको आपने A भी कंसिडर कर लिया। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट में -1 कैसे मिलता है? तो -1 को निकालने का तरीका होता है, आप 5 में A को ऐड कर देते हैं, डिवाइड 2 कर देते हैं, तो ये आपको -2 की वैल्यू 5 + A मिल जाती है। उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी? -7। अब एक दूसरा सिनेरियो भी तो है कि 3 कैसे निकालेंगे? ये तो फर्स्ट था, अब हम 3 निकालेंगे। तो 3 कैसे निकालेंगे? -3 में आप B को ऐड कर दें और डिवाइड 2 कर दें, तो ये आपको मिलेगा 6 = -3B + 3B, सॉरी
तो बी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 तो 9 हो जाएगा। तो आपने देखा ए और बी दोनों आ गए, तो मतलब जो ए डैश था वो -7,9 निकल कर आ चुका है, और ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहीं तक न्यूमेरिकल करने हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल आप खुद कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।